हाँ तो चलिए जी, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का लेसन 1 का पार्ट 2। कल हम बता दिए थे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रकार बता दिए थे। आज हेडिंग डालिए। खत्म कहाँ हुआ, उसी में पार्ट 2 देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबको हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। चलिए यहीं पर पढ़ाते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ओके जी, देखिए ध्यान से अब समझिए, ये समझने वाला चीज है। देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। देखिए जी, जिन क्षेत्रों से रुपया पैसा मिलता है इसमें जैसे अर्थव्यवस्था में माने हमारे देश को जिन जिन क्षेत्रों से पैसा मिलता है उन क्षेत्रों को कहते हैं हम आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? आर्थिक क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब समझते हैं कि अर्थव्यवस्था को क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखिए पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। पहला कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी। देखिए जी, क्या हुई जी, ऊपर वाला लोग नहीं रहा। हाँ ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान से समझिए एक एक को। प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक यानी औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं हम सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में समझिए, ये बहुत ही वीवीआई है, इसे बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, तो इसलिए ध्यान से समझिए। देखिए प्राथमिक क्षेत्र समझिए, वह क्षेत्र जिसमें कृषि कार्य आता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कैसे लिखेंगे? वह क्षेत्र जिसमें क्या आते हैं जी, लिखिए पहले हेडिंग डालिए ऐसे, तब लाइन बाय लाइन लिखते चलिए, समझाते भी चलते हैं एक एक करके। एक वो लिखवाएंगे, उसको समझाएंगे, फिर दूसरे लिखवाएंगे, दूसरा समझाएंगे। जल्दी लिखिए। हो गया? वो नहीं आ जाएगा उपसर्ग सुनाना पड़ा पा गजब सुनाता है। हाँ रोना कहाँ है? उसका याद आ रहा है हमें। बुखार लगल बा, कोई जब बुखार लगल बा तुम्हें धान डाल लेस। दवाई डालता रहे बुखार में। बुखार में दवाई डाल तो बुखार था जी। अच्छा हो गया जी। पहला हेडिंग डाल लीजिए प्राथमिक क्षेत्र। जल्दी करिए। बोले चलिए जी, प्राथमिक क्षेत्र में लिखिए। पहला हेडिंग डालिए प्राथमिक क्षेत्र। देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि वाले कार्य आते हैं, जैसे जैसे पशुपालन। जैसे क्या आएगा जी? पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मछली
पालन, अंडा बेचना, ये सब किस में आ जाएगा? कृषि। जंगलों से लकड़ी तोड़ना, ये सब जितना भी काम आएगा कृषि वाला, कृषि से रिलेटेड होगा, सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। किसी को दिक्कत, यानी प्राइमरी सेक्टर में। तो चलिए लिखिए प्राथमिक क्षेत्र, हेडिंग डालिए, जो देख रहे हैं उन्हें भी वो भी डालिए। प्राथमिक क्षेत्र लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र को लिखिए आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। 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 हो गया? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आराम से बैठिए। इसके अंतर्गत कृषि कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत कृषि कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत कृषि कार्य आते हैं, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन। जैसे में लिख लीजिए। आप लोग चुपचाप बैठिए, कहीं कुछ पढ़ाई होता है तो वो भी चुपचाप रहना चाहिए। हो गया? जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन। दूसरा हेडिंग डालिए द्वितीय क्षेत्र। दूसरा हेडिंग डालिए द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, चलिए पहले समझते हैं तब लिखवाते हैं। देखिए हेडिंग डालिए, समझिए। देखिए द्वितीय क्षेत्र को पहले लिखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्योगों के काम आते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे जी उद्योगों के काम। जैसे आप मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी चीज का खुदाई करते हैं, है कि नहीं? तो खुदाई वाले काम जितने भी आ जाते हैं इसमें उद्योग में आ जाएगा। उद्योग में आ जाएगा लघु उद्योग। हाला मत करिए, इसमें क्या आ जाएगा जी? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग और क्या? बड़े उद्योग। तीन तरह का बड़े उद्योग और एक आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ये सब तरह का उद्योग आ जाएगा। किसी को दिक्कत? मिनरल यानी खनिज लवण का उत्खनन भी, खोद कर निकालना भी, वो सब क्या आ जाएगा? उद्योग में आ जाता है। लिखे द्वितीय क्षेत्र। लिखे द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। 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 इसके अंतर्गत उद्योगों के कार्य आते हैं। इसके अंतर्गत उद्योगों के काम आते हैं। इसके अंतर्गत उद्योगों के काम आते हैं। उद्योगों के काम आते हैं। हो गया जी? जैसे लिख लीजिए, जैसे खनिज का उत्खनन, जो भी चीजें खोद कर निकाला जाएगा वो सब इसी के अंतर्गत है, इत्यादि। और इसमें लघु मध्यम जितने भी बड़े उद्योग आएंगे सब किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। उत्खनन माने खोद के निकालना। हो गया? और लघु मध्यम बड़े और कुटीर उद्योग ये सब आएगा। हो गया? तीसरा हेडिंग डाले तृतीय क्षेत्र। देखिए जी तृतीय क्षेत्र समझिए। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या करता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब आप लोग आज पीटते हैं, देखिए किस तरह। तृतीय क्षेत्र क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में आपको सेवा प्रदान किया जाता है। जैसे परिवहन हो गया, तो कोई भी गाड़ी वाला आता कहता है आई आई माता बहनी आई बैठ जाए, कहता है कि नहीं? या मान लीजिए मोबाइल वाला था, मोबाइल आपको सेवा प्रदान करा, संचार हो गया सेवा प्रदान करा। शिक्षक है आपको सेवा प्रदान करा। बात समझे कि नहीं? जितना भी नौकरी हो गया, चाहे प्राइवेट हो गया चाहे सरकारी हो गया, सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। किसी को दिक्कत? तो चलिए लिखिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। हो गया? इसके अंतर्गत सेवाएं आती है। इसके अंतर्गत सेवाएं आती है। इसके अंतर्गत सेवाएं आती है। जैसे लिखिए
जैसे, जैसे क्या होगा जी? जैसे लिख लीजिए, बोले, लिखिए शिक्षक। अरे सेवा क्षेत्र में 1 नंबर भाई बने। शिक्षक हो गया, कोई भी नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। परिवहन, परिवहन, परिवहन परिवहन हो गया। संचार यानी मोबाइल वोबाइल से फोन पर लेकर बतियाओ तो रहिए लो। संचार, किसी को दिक्कत, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इत्यादि जो भी आ जाएगा इसके अंतर्गत, जो भी सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी चाहे जौना तरह का नौकरी, सब ही में आई। रात में ऑर्केस्ट्रा नाच बाजा होता है, वो सेवा क्षेत्र है। आपको सेवा प्रदान किया जा रहा है। आके रात भर महावीरी आंकड़ा में चाहे मेला वाला पड़े तो जहाँ भी दिखाई देता है, ये सब सेवा प्रदान किया जा रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? तो किसी को दिक्कत, सेवा क्षेत्र समझ गए, तो सेवा क्षेत्र में इसके अंतर्गत आता है। और भी कोई डाउट है कि सर ये कौन सा क्षेत्र में आएगा, पूछ लीजिए। जिनको भी जो डाउट है पूछ लीजिए कि सर ये किस क्षेत्र में आएगा। आप लोग किस क्षेत्र में आएंगे? अच्छा, कौन सी कमाल? खेती, आप कहिए खेती कर लो। चलो आई दे तृतीय क्षेत्र सेवा प्रदान करते रहुए। क्या करेगा? सेवा प्रदान करते हैं। देखिए अभी आप लोग लगभग पशुपालन माने जो भी जो करते होंगे उसके अंतर्गत आ जाते होंगे, कोई दिक्कत। और कॉमेडी बनाते हो, ड्रामाबाजी करते होंगे तो ही में आ जाएंगे सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हो? किसी को दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना काफी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला पार्ट में हम अर्थशास्त्र में बताएंगे कि अर्थशास्त्र में आगे का आर्थिक नियोजन क्या होता है, ये सब। ठीक है, ठीक है। तब आज के लिए इतना काफी। हाला मत करिए, ना तो हाला में भाला हो जाए।